अकाउंट्स का सिलेबस इन 3 दिनों में कैसे कवर करें, आज बस इसी के बारे में बात करने आया हूँ। सबसे पहले मेरे जून में बात कर लेते हैं। मेरे पास थे 3 से 4 दिन। मैंने अपने अकाउंट्स को 4 दिन दिए थे अकाउंट्स पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं चाहता था मेरा अकाउंट्स का पेपर अच्छा जाए और आगे के पेपर के लिए मुझे अच्छा एक कॉन्फिडेंस मिले। तो सबसे पहले आपकी बात करते हैं। अगर आप देखो 3 दिन में कवर कर सकते हो सिलेबस तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 दिन लो। अगर कोई किसी को लगता है उसको 4 दिन लगेंगे अकाउंट्स में तो वो 4 दिन ले सकता है। मैं 3 दिन की स्ट्रेटेजी अब बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले तो यार चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। हमारे टोटल है 11 चैप्टर्स अकाउंट्स में, यहाँ पे मैं लिस्ट दे दूंगा। इनकी वेटेज की बात करते हैं। लास्ट के 2 चैप्टर पार्टनरशिप और कंपनीज, ये हमारे 20-20 मार्क्स ईच के चैप्टर है, मतलब 40 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। अच्छी वेटेज है 40 मार्क्स की पेपर में, ठीक है। उसके बाद थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरी हमारी अप्रोक्सीमेटली हमारी 18 मार्क्स की आती है। देखो 12 उधर और 4 16 टू 18 मार्क्स की थ्योरी आती है, या 20 मार्क्स की भी कई बार हो जाती है। तो थ्योरी की भी अच्छी वेटेज है। उसके बाद चैप्टर्स की बात करते हैं। जो हमारे चैप्टर्स हैं अकाउंटिंग प्रोसेस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और ये चैप्टर है हमारे 12th वाले, और इनमें से हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेज की। डे 1 मतलब 10 तारीख 10 को आप क्या पढ़ने वाले हो, कैसे अपनी रिवीजन करने वाले हो। सबसे पहले तो यार मैं सजेस्ट करूंगा अपना चैप्टर वाइज ना सेक्शन बांट लो, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में चैप्टर्स आपने कौन कौन से रखने हैं? नॉर्मल चैप्टर्स जो हमारे हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस, बैंक रिकंसिलेशन, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, बिल्स, ये हमारे बन गए हैं हमारे 5 चैप्टर्स। देखो 5 चैप्टर्स ना ये +2 में भी हमने सब किए हुए हैं, क्योंकि इसको आप रखो सबसे पहले दिन। पहले दिन इनको करोगे, इसका फायदा क्या है, क्योंकि ये आपने पहले भी किए हैं, एक तो जल्दी हो जाएंगे, टाइम कम लगेगा, और लास्ट तक याद भी रहते हैं, क्योंकि +2 में किए हैं अब याद रहते हैं, लास्ट तक पेपर के लास्ट तक भी याद रहेंगे। तो सबसे पहले मेरी प्रेफरेबल और जो मैंने किया था तो यही कहूंगा, सबसे पहले ये 5 चैप्टर उठाओ। इनमें क्या करना है आपने डे 1 में, जैसे कि सबसे पहला चैप्टर आप डेप्रिसिएशन उठा रहे हो, उसमें आपने सबसे पहले तो यार इलस्ट्रेशन ना बुक उठानी है अपनी, ICAI वाली बुक उठानी है। इसमें आपने ना जो इलस्ट्रेशन है वो सोल्व करने हैं, मतलब हैंड रिटन नहीं, लिख के नहीं करने, पर हर एक इलस्ट्रेशन को रीड करना है, देखना है उसमें सोल्व कैसे किया है, और जो एक क्वेश्चन की लाइन होगी उसको ढंग से पढ़ना है और एनालाइज करना है भी ये क्वेश्चन पढ़ के इन्होंने ऐसे आंसर दिया। और पेपर में कई बार पता है क्या होता है, हम क्वेश्चन को इंटरप्रेट नहीं कर पाते, तो अगर क्वेश्चन इंटरप्रेट यहां से करके सीखेंगे तो वहां पे जाके आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो यार ICAI के जो इलस्ट्रेशन है वो हमने करने ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जाना है PYQs पे, और ICAI के इलस्ट्रेशन करते टाइम ना जिस पॉइंट में वीकनेस लगेगी कि ये पॉइंट हम भूले थे, मान लो कोई क्वेश्चन कर रहे हो उसमें आपको याद आया हाँ यार इसमें मैं ये पॉइंट भूला था या ये मुझे नहीं आता था, तो उसको एक नोटबुक पे नोट करना है साइड पे कि ऐसे होता था, और पेपर के एक दिन पहले वो चीज रीड करनी है सुबह के टाइम। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा ये 3 दिनों में आपने गलतियां क्या की और पेपर में आपने कौन सी गलतियां नहीं करनी। इस चीज का सच में बता रहा हूँ बेनिफिट होगा। मैंने सेम चीज अप्लाई की थी और अच्छा खासा बेनिफिट हुआ था यार। उसके बाद बात करते हैं यार हमारी सेक्शन 2 की। सेक्शन 1 में हमारे चैप्टर्स आए 5। पहले दिन में हमने 5 चैप्टर करने हैं, ICAI वाली बुक और PYQs में आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो PYQ ना नितिन सर की बुक है, PW में जो पढ़ाते हैं नितिन सर, उनकी बुक में PYQ मिल जाएंगे आपको। बहुत सारे क्वेश्चन है उनकी बुक में, सिर्फ PYQ कर लेना हर चैप्टर के। मान लो आप डेप्रिसिएशन कर रहे हो, डेप्रिसिएशन की ICAI मॉड्यूल खत्म हुआ आपका, साथ में ही कुछ PYQ करे, और 2-3 ना हैंड रिटन ट्राई कर लिए कि पेपर में हम ऐसे सोल्व करेंगे, ऐसे हमारी स्पीड बनेगी। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, सच में बहुत बेनिफिट होगा। उसके बाद बात करते हैं हमारे सेक्शन 2 की। देखो सेक्शन 2 में मैंने सिर्फ 3 चैप्टर रखे हैं, वो थोड़े लेंथी चैप्टर हैं। सबसे पहले तो फाइनल अकाउंट्स, फिर NPO और फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये 3 चैप्टर का बेनिफिट आपको कैसे हो सकता है, मतलब ये 3 ना इंटर रिलेटेड चैप्टर है। और मैं बता दूं ICAI ना हर एक मार्क्स देता है उसके, मतलब स्टेप मार्किंग के लिए। ये जरूरी नहीं आपने पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है, ये जरूरी नहीं आपने पूरा आंसर निकालना है। अगर पूरा नहीं भी निकल रहा, आपको कुछ स्टेप्स भी आते हैं ना क्वेश्चन के, तो आपने वो स्टेप्स परफॉर्म करके आने हैं एग्जाम में। तो सेक्शन 2 में आपके रहेंगे ये वाले चैप्टर, ये आपने डे 2 में करने हैं, मतलब 11 तारीख को ये 3 चैप्टर करने हैं। और जो बाकी के 2 चैप्टर्स रह गए हमारे पार्टनरशिप अकाउंट और कंपनीज अकाउंट, ये आपने करना है 12 को, और 13 को आपका एग्जाम है। ये 2 चैप्टर अच्छे से करने हैं, पार्टनरशिप और कंपनी। इसको रिवाइज अच्छे से करना, क्योंकि 40 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, बहुत बड़ी वेटेज है इनकी, इनसे अच्छे खासे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। अब बात होगी हमारी सेक्शन वाइज बांटने की और डे वाइज बांटने की, कौन से दिन में हमने कौन सा पढ़ना है। समझ भी आ गया आपको, आपने PYQ भी करने हैं। देखो टाइम कम नहीं है, टाइम बहुत है। PYQ भी कर सकते हो और मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन भी कर सकते हो। मॉड्यूल में एक चैप्टर में 10 से 12 या 15 इलस्ट्रेशन है,
आपने लिखनी तो है नहीं, आपने रीड ही करनी है, देखनी है, मतलब हर एक एडजस्टमेंट पढ़नी है, तो वो पढ़ सकते हो। इतना टाइम है सबके पास, सब करते हैं, मैंने भी किया था, आप भी कर सकते हो। ठीक है, हमने बात तो कर ली चैप्टर्स की। एक चैप्टर हम भूल रहे हैं, पहला चैप्टर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जो हमारा थ्योरी वाला चैप्टर है, जिनमें से 4 नंबर का आता है, 4 या 5 मार्क्स का। तो ये भी चैप्टर करना हमारा जरूरी है। तो जो तो इन 3 दिनों में कर रहा है, उसको किसी ना एक दिन में ना ये चैप्टर एडजस्ट करना होगा। चाहे तो वो पहले दिन कर ले, चाहे वो लास्ट दिन कर ले। मैंने लास्ट दिन में किया था, मतलब 3rd डे में किया था, क्योंकि मुझे ये था अगर लास्ट डे में करूंगा तो पेपर में जाके याद रहेगा। और मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम में मैं आपको ना एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें सारी थ्योरी होगी, और ट्रू फॉल्स की भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आपने ट्रू फॉल्स भी करके जाने हैं, आप चीजें भूलो मत। ट्रू फॉल्स भी करने हैं, हमने प्रैक्टिकल पार्ट भी करना है। तो 3 दिन में एडजस्ट करना किसी किसी को ना मुश्किल हो सकता है, तो मैं प्रेफर करूंगा जिसको मुश्किल लग रहा है वो 4 दिन ले। मैंने 4 दिन लिए थे, मुझे जरूरत थी 4 दिन पढ़ने की अकाउंट्स। तो मैंने जो आपको 3 दिन की स्ट्रेटेजी बताई, वो मैंने पहले 3 दिन फॉलो किया। लास्ट डे मैंने सारा रिवाइज किया, मतलब 11 के 11 चैप्टर एक बार ना एक समरी टाइप रिवाइज कर लिए। तो मतलब एक अच्छे से रिवाइज हो गए मेरे दोबारा से, कि पेपर में जाके अच्छा परफॉर्म कर सकूं, उसका मुझे फायदा मिला था। तो अगर आप में पोटेंशियल है, आप 3 दिन में सब कर लोगे, तो 3 दिन प्रेफर करो। अगर आपको लगता है आपको जरूरत है तो आप 4 दिन कर सकते हो। 4 दिन प्रेफर करो, अच्छा पेपर देके आओ, पहला पेपर अच्छा जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा और बाकी पेपर अच्छे जाएंगे। और अब बात आती है, हमने पेपर में लिखना कैसे है, कितनी शीट में कितना लिखना है, एडजस्टमेंट लिखनी है कि नहीं लिखनी। उसके लिए मैंने एक अकाउंट्स प्रॉपर आंसर शीट एनालिसिस बनाई हुई है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे मैं आपको वीडियो का थंबनेल शो कर दूंगा, आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको पता चलेगा कि हमने कितना प्रिसाइज आंसर लिखना है, खुला खुला लिखना है कि थोड़ा एडजस्ट करके लिखना है पेपर में, और एडजस्टमेंट सारी लिखनी है या कुछ स्किप कर दें। मतलब ये सारी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ये वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, चाहे मैं बता रहा हूँ पेपर के एक दिन पहले चेकआउट कर लेना, क्योंकि तब आपको याद रहेगा, और याद रहेगा कि पेपर में जाके करना क्या है। और अब मैं आता हूँ बात बिजनेस लॉ की। बिजनेस लॉ के लिए यार मैं ना एक वीडियो लाने लगा हूँ, जिसने जून में अटेम्प्ट दिया था। मेरे बिजनेस लॉ में 56 मार्क्स आए थे। एक मेरे साथ का दोस्त है जिसके 71 मार्क्स आए थे बिजनेस लॉज में जून में, उसका मैं पेपर लेके आने वाला हूँ। मतलब मेरे पास उसकी पेपर की पीडीएफ है, मैं आपको शो करूंगा कि लिखना कैसे है हमने बिजनेस लॉ के एग्जाम में। वो वीडियो भी बिजनेस लॉ के एक दिन पहले आ जाएगी पेपर के, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना चैनल को और भी ऐसी वीडियोस के लिए।